हाय एवरीवन, फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक फिर से रेशनल और इरेशनल नंबर पर ही है। मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं ये टॉपिक फिर से तैयार कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको काफ़ी सारे नंबर्स के बीच में से कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे ये क्लासीफाई करना बताऊँगी। तो आज का टॉपिक क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले मैं रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को करा देती हूँ। वैसे तो मैं ये अपनी पुरानी वीडियो में भी दे चुकी हूँ, फिर से मैं अगेन एक्सप्लेन करा देती हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, या इसको हम रिकरिंग नंबर्स भी, रीअकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर कहीं एक स्टेज पर जाकर खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे रेशनल नंबर जिस फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हैं और उसकी डिवाइड करने के बाद वो नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, मीन्स वो कभी भी खत्म नहीं होता, डेसिमल के कई प्लेसेस तक वो चलता चला जाता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं फिर वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है या रीअकर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स या रीअकरिंग नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो रेशनल नंबर की दो कैटेगरीज हो गई, एक टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो बार बार अकर हो और कभी भी खत्म ना हो, और उसको P/Q की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप P/Q की फॉर्म में यानी एज ए फ्रैक्शन आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ये ना ही ये खत्म होते हैं और ना ही नंबर रिपीट होते हैं। तो चलिए, अभी ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा, बट कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करा दूंगी कि आने वाले टाइम पर आपके सामने कोई भी नंबर होगा तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ √23 लिया है। √23 यहाँ पर हमने लिया है। √23 आप अगर इसके फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर में आप डिवाइड करते हैं, तो ये 23 ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 × 23 इसको रख सकते हैं। तो ये दोनों ही नंबर आप देख सकते हैं प्राइम नंबर है। जब भी कोई ऐसे नंबर जो रूट में हो और अंदर प्राइम नंबर हो जिनके पेयर नहीं बन पाए हैं, आप उसको स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेटर से भी रूट लेते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर आपको डेसिमल में मिलेंगे और वो इतने लंबे चलते चले जाएंगे कि वो ख़त्म भी नहीं होंगे, और कोई भी नंबर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा जो बार बार एक स्टेज पर आकर रिपीट हो जाता है। तो इस तरह के नंबर को आप इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी आपका जो ये नंबर है √23 वो एक इरेशनल नंबर है। अभी √25 पर आ जाइए। √225 की अगर आप हम फैक्टर करते हैं तो आप इसको 3 × 3 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। दो के पेयर बनाते हैं अगर हम, तो इसमें से एक 3 और इसमें से एक 5 बाहर आ जाता है, ये 15 हो जाता है। 15 को आप P/Q में 1 अगर डाल देते हैं तो ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन यहाँ जितने भी नंबर थे वो रूट से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर रूट में से बाहर नंबर नहीं आ सकते थे, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हुआ। और ये नंबर बाहर आने के बाद 15 हो गया, जिसके नीचे अगर हम 1 लगाएं तो ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। जो भी नंबर आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो ये नंबर √225 एक रेशनल नंबर हो जाता है। अब आपका जो ये थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है वो एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है, देखिए आप यहाँ पर डेसिमल की 4 प्लेस तक ये नंबर खत्म हो गया है। ये भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन मैंने इसके आगे कुछ डॉट्स डाले हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ये एक ऐसा नंबर है जो 4 प्लेस तक जाकर खत्म हो गया है। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये नंबर 3769/1000 जो कि P/Q की फॉर्म बन गया है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में भी ये देखिए ये डॉट 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 चल रहे हैं, काफ़ी आगे तक चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मैं समझाना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने लिखा है 7.478 478 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 478 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उस नंबर को एक बार लिखकर उस पर एक बार का साइन डालते हैं,
बार का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बार का मतलब बार बार होता है। तो ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर हमें यहाँ क्लियर हो जाता है कि एक तो ये डॉटेड चल रहा है, मीन्स ये खत्म नहीं हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 478 बार बार रिपीट होने की वजह से रिपीटिंग या रीअकरिंग नंबर हो जाता है। तो जो भी नंबर कभी ख़त्म ना हो और रीअकर करे वो भी रेशनल नंबर होता है। तो ये भी एक डेसिमल एक्सप्रेशन आपका ऐसा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, रीअकर करेगा। तो रीअकर करने वाले नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ये एग्जाम्पल अब फिर से हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1.10, 100, 1000 मीन्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो डॉटेड में तो ये भी है, यानी कि ये एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। डॉट का मतलब ही ये खत्म नहीं हो रही है डिवीजन, लेकिन यहाँ पर ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेट हो पाया, ना ही ये रिपीट हुआ। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो सभी नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं। मैं कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको एक्सप्लेन कराना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि √4 + √15 को आपको फाइंड करना है कि ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो जैसे मैंने इस √225 को फाइंड आउट किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर बाहर निकाले थे, ऐसे ही आप 4 का स्क्वायर रूट लीजिए। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 2 मिलता है, लेकिन 15 का स्क्वायर रूट आप नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो 3 × 5 होगा और उसमें 2 पेयर नहीं बन पाएंगे एक जैसे डिजिट के, तो आप कॉमन बाहर डिजिट नहीं निकाल पाएंगे। यानी जब आप √15 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो एक डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, और उसको जब हम किसी भी रेडिकल साइन में कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। 2 यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इसको हम P/Q की फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ये एक ऐसा रेडिकल साइन स्क्वायर रूट नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो पहला नंबर रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड होता है तो वो इरेशनल नंबर ही बन जाता है। रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सो √4 + √15 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अगला एग्जाम्पल आ जाते हैं। √4/9 डिवाइड में है ये। 4 का स्क्वायर रूट आप लेते हैं 2, 9 का स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ है, आप सेपरेटली दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3। इसको भी आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इससे अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है √12/√3। तो √12 को आप क्या लिख सकते हैं? √12 को आप अगर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 2 × 3/√3 यहाँ पर दिया गया है। अब आप जब इसको सेपरेटली बाहर निकालते हैं, एक जैसे 2 डिजिट है तो 2 का पेयर आप बना सकते हैं, एक 2 इसमें से बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पेयर नहीं बन पा रहा है। पेयर ना बन पाने की वजह से ये अंदर रह जाता है। नीचे एक √3 और है, इस √3 से आप इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिला। मीन्स आप 2/1 लिखते हैं। 2/1 एक P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली आप जब इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो आप 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, 3 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, ये आपका 1/5 हो जाता है। 1/5 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाता है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है √6 × √7। √6 × √7, तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपको सिर्फ 2 × 3 मिलता है, यानी आप इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले पाते हैं। जब आप 2 सिमिलर रेडिकल साइन के स्क्वायर रूट के नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 7 या 42 हो जाता है। अगर आप इसकी फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलता है, जहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं कि कोई भी पेयर यहाँ नहीं बन पा रहा है, सारे नंबर सिंगल सिंगल हैं। तो ये √42 और √42 का अगर आप स्क्वायर रूट लेके देखें तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया।
एग्जाम्पल मैंने लिया है नेगेटिव साइन में। मैंने आपको यहाँ हर तरह से अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू एडिशन में, डिवीज़न में, सेपरेटली डिवीज़न में, इस तरह से जो रेशनल नंबर दिए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन के साथ, हर तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके सामने इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल आए तो आप उसको डेफिनेटली एग्जाम में करके आ पाएँ। अभी हम इसका नेगेटिव साइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 36 का आप रूट लेते हैं, 36 का रूट 6 होगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 होगा, 6 minus 3 3 can be written as 3/1 means it can be denoted as p/q form, so it is also a rational number. This one 1/√7। नीचे आप देख सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो जब हम किसी वन रेशनल है और एक इरेशनल, जब हम रेशनल से इरेशनल नंबर की डिवाइड करते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत सिंपल, p/q की फॉर्म में ऑलरेडी डिनोटेड है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हर एक नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड करना बता दिया है। होप कि आपके सामने अगर इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप अब इजीली कर पाएंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये समझाई गई पूरी जो भी ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होता है तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।